बेटा राम कहां से आ गए। वेद की बात को हम माने कि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, तो देवकी नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण ये कहां से आ गए। अगर ये भगवान सच्चा है तो वेद झूठ बोलता है, और अगर वेद सच बोल रहा है तो ये भगवान झूठा है। आपका ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। तीसरी बात, गुरुजी भगवान के कितने अवतार हुए हैं। दशा अवतार में भगवान के 10 अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है कि भगवान के 10 अवतार हैं। तो कहीं कहीं भगवान के 24 अवतार के बारे में लिखा है, तो कई जगह तो लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान अनंत है, भगवान के भक्त अनंत है। और कहीं जगह तो भगवान के 2 ही अवतार बताए हैं, राम और कृष्ण। अब प्रमाण देकर के बताओ गुरुजी भगवान के कितने अवतार हुए हैं। और अगला प्रश्न किया गुरुजी, जब जब अधर्म बढ़ता है भगवान इस धराधाम पर पधारते हैं, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, भिन्न भिन्न रूप धारण करके नाथ पधारते हैं, असुरों का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। और जब परमात्मा स्वधाम गमन करते हैं तो फिर धर्म किसकी शरण जाता है। तो वर्णन कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज, हे ऋषि मनों, मैं आपके इन प्रश्नों का जवाब दूं उससे पहले अपने गुरु जी का ध्यान करना चाहता हूं। कौन गुरु जी हैं? श्री सुखदेव स्वामी। हाँ, और नेत्र बंद करके अपने गुरु जी का ध्यान किया है। यम प्रोव्रजं तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपने गुरुजी का ध्यान किया है। ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। गुरुजी कौन है? जो जन्म लेते ही जिन्होंने अपनी माता को माता नहीं कहा, एक बार भी अपने पिताजी को पिताजी ना कहा, वो सर्वस्व त्याग करके जो वन के लिए प्रस्थान कर गए, पीछे पिताजी गए हैं, हा पुत्रेति हा पुत्रेति, बेटा एक क्षण के लिए रुक जाओ, एक बार मुझे पिता कह दो, एक बार अपनी माँ को माता कह दो। लेकिन एक बार भी जिन्होंने पीछे घूम के न देखा, ऐसे भूत भावन श्री सुखदेव बाबा का ध्यान किया है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज। जैसे ये बात कही तो शौनक बाबा ने प्रश्न किया, गुरुजी हमारे यहाँ तो बालक का जन्म होता है, वो ठीक से रो भी नहीं पाता है, और आप प्रसंग वर्णन कर रहे हो कि जन्म लेते ही 12 वर्ष को लाला है वो, ऐसा कैसे है सके। हमको जब कथा सुननी है, ऐसे महापुरुष की कथा सुनना है हमको, आप कृपा करके जय कथा सुनाओ। तो वर्णन कर रहे हैं, गोलोक धाम में विराजमान है भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी। गोलोक धाम में विराजमान है, इन दोनों का एक क्रीड़ाशुक एक तोता है। तो किशोर जी ने बात तोता से कही, देखो थोड़े समय के पश्चात परमात्मा गोविंद धराधाम पर अवतार लेंगे और हम भी धरती पर अवतार लेंगे, तुम अकेले कहा करोगे यहाँ पे? अरे हमारी बात मानो तो आप भी धरती पर अवतार लो,
जैसे ही जो बात कही है तो बात तोता ने हाथ जोड़ करके किशोर जी से कहा, भैया इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भैया मैं जैसा होना बढ़िया हूँ, धरती पे जाऊंगा और भगवान नारायण की माया में ऐसो घोषित कर लेगी कि 2-4 माला जब करूं सब छूट जाएंगे। यही बढ़िया हूं मैं। लेकिन किशोर जी ने कहा, नहीं, मेरा आशीर्वाद है, भगवान की माया तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी। वो किलाशो तोता वहां गोलोक धाम से धराधाम पर पधार रहा है। और वर्णन कर रहे हैं भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान है। संत श्री नारद जी महाराज ने मन में विचार किया, बहुत समय है गोए, अब तक सुखदेव बाबा को प्राकट ना भयो है और बिन को प्राकट ना होने को तो भगवत धर्म को प्रचार ही कौन करेगो जी। तो श्री नारद जी महाराज पधारे हैं कहा, कैलाश पर्वत पर। और जैसे ही नारद जी महाराज पधारे, भगवान शंकर उस समय समाधि में थे। माता पार्वती ने बड़ो स्वागत किया नारद जी को। पधारो महाराज, नारद जी बड़े दिनों बाद आए हो, कहा बात है, आजकल कहाँ रह रहे हो? हाँ? नारद जी कहते, मैया हमने आनो जानो बिल्कुल बंद कर दियो है। बोले क्यों? बोले मैया काऊ के घर हम जामे और प्रेम ते हम ते राम राम भी ना करे तो बेकार है भाई के घर जानो। माता पार्वती ने जब बात सुनी, नारद जी कैसी बातें करते हो? अरे हम तो बहुत स्नेह करते हैं सबसे। नारद जी कहते, अरे मैया कहा बताए तुम्हें, मनुष्य की ऐसी विचित्र स्थिति है गई है कि पति पत्नी में भी प्रेम न है, वो भी ऐसे लड़ रहे हैं जैसे श्वान और बिलाव में झगड़ो है। रो जब अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ से आनंद रहे और आनंद रहे ना चाहिए। बोले पत्नी पत्नी में भी प्रेम नहीं है, ऐसे झगड़ रहे हैं कुत्ता बिल्ली की तरह। माता पार्वती कहते रहे, नारद जी कैसी बातें करते हो? मेरे भोले बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले कितना? माता पार्वती कहते हैं, इतना प्रेम करते हैं मेरे नाथ कि शास्त्र कहता है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। गुरु जी जो गुरु मंत्र दे उसे छुपा करके रखो, छुपा करके रखो, छुपा करके रखो। शास्त्र ने 3 बार मना किया है, लेकिन मेरे पति मेरे भोलेनाथ तो मोते इतना प्रेम करे कि जैसे गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया सो आकर के मुझे बताया, देवी मेरे गुरु जी ने ये गुरु मंत्र दिया है मुझे। और तुम कहते हो प्रेम नहीं है? नारद जी ने कहा, और कितना प्रेम करते हैं? बोले महाराज इतना प्रेम करते हैं कि शास्त्र कहता है कि अपने इष्ट का कभी बखान नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी समाधि में बैठे जैसे परमात्मा उनके इष्ट को दर्शन देंगे सबसे पहले हमको आकर के बताएंगे, और तुम कहते प्रेम नहीं है, हमें बहुत प्रेम है। तो नारद जी ने कहा, भैया कितना प्रेम है? बोले बहुत। तो नारद जी ने धीरे से कहा, मैया एक बात बताओ, कोई रुद्राक्ष की माला पहनता है समझ में आता है, कोई कमलाक्ष की माला पहनता है समझ में आता है, कोई स्फटिक की माला पहनता है, कोई फूलों की माला पहनता है, लेकिन भोले बाबा के गले में ये मुंड की माला है, ये बात हमको समझ में नहीं आई। तुम्हारे तो वही है, तो तुमको सारी बात बताते होंगे, तो तुमको जो भी बताया होगा, तुम्हारे तो पति है, ये मुंड कौन के जो बताया?
तो बताओ मैया ये मुंड कौन के हैं? हाँ। अब जितनी जितनी प्रेम की बातें कर रही थी माता पार्वती, छम्म देश में सब चुप है। नारद जी की बात चढ़ गई। नारद जी ने सोच कहा मैया हम तो ये सोच के चले आए थे कि चलो तुम में तो प्रेम होगा, मोए का खबर कि तुम में भी प्रेम ना आए। हाँ? मतलब ये सोच के चलो आयो। और माता को बड़ा बुरा लगा। मैं तो पति परमेश्वर मान करके उनकी पूजा कर रही हूँ, वो हमसे कपट करते हैं। आने दो आप उनको। नारद जी ने को निकल लो भैया यहाँ से, इन दोनों के झगड़े में हम फंस जाएंगे। नारद जी जैसे वहां से चले, दूर से ही नारद बाबा ने भगवान शिव को दूर से प्रणाम किया। भगवान महादेव की समाधि खोली। भगवान महादेव ने जैसे नारद जी को जाते देखा तो नारद जी ने दूर से हाथ जोड़े कहा बाबा टेम से घर चले जाइयो। और नारद जी महाराज तो निकल गए और भगवान महादेव पधारे कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती बिल्कुल गुस्से में। कोप भवन में पहले कोप स्त्रियां जब रूठ जाती थी ना तो कोप भवन में जाके बैठ जाया करती थी। हाँ। जहाँ एक कमरा होता था जिसके ऊपर लिखा था कोप भवन, जिसकी विस्तार से कथा रामायण में है। हाँ। लेकिन अब की बात ऐसा नहीं है। अब तो इतनी जगह ही नहीं है, भवन बनाओगे कहाँ वो? हाँ। समस्या तो जगह की है। अब तो ज्यादा जरा सी कोई बात बिगड़ जावे तो अपना छोटो सा ऊपर से टांग लेंगी। और चुन्नो मुन्नो इनको तो यही छोड़े, 2-4 दिन यहाँ रहेंगे, संभालेंगे तो ठिकाने आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि चार्जर मोबाइल नहीं छोड़ सकती है। हाँ, मोबाइल डिस्चार्ज चार्ज कहाँ करूंगी? ये मोबाइल चार्जर जरूर रहेगी, बाकी तो सब ठीक है। अब पति विचारों कह रहे मान जानो की जाकर है तब जिद करे, बोले देखा जाएगा तब की तब। आओ तुम तो वही आओ, अब की बात नहीं है। भगवान महादेव जाके पहुंचे, जाके कहा देवी तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो माता पार्वती कहती है मैं तो आपको पति परमेश्वर मान के आपकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन आप कपटी हो। भोले बाबा कहते हैं कौन कह रहा है? अरे कौन कह रहा, आप हो ना। मैं तो परमेश्वर मान के आपकी पूजा कर। भगवान भोले बाबा कहते हैं धीरे बोल, ये दिल्ली वाले रोज सवेरे भोलेनाथ भोलेनाथ कह के जल चढ़ा रहे हैं, इनको पता पड़ जाएगी तो कल के आना बंद कर देंगे। अरे तो धीरे बोले, 4 दीवार की बात 4 दीवार में रहने दे। माता पार्वती कहती है एक बात बताओ ना। बोले क्या? मानो चलो आप कपटी नहीं हो, लेकिन एक बात बताओ, कोई स्फटिक की माला पहनता, कोई कमलाक्ष की माला पहनता, रुद्राक्ष की माला पहनता, लेकिन आपने ये मुंड की माला पहनी, ये मुंड कौन के तुमने बताया आज तक हमको? बोले बाबा कहे अरे पगली इतनी सी बड़ी बात तूने कभी पूछा नहीं? मैंने बताया नहीं। अब तू पूछ रही तो मैं बता देता हूँ, ये मुंड और किसी के नहीं, ये तेरे ही मुंड है सब। माता पार्वती अच्छा इतने मुंड की ये माला बन गई है तुम्हारी? इतनी बार मेरा जन्म मरण है वो? बोले हाँ। बोल पक्की बात? बोले हाँ। बोले मान लो कि 10-50 बार मेरा जन्म मरण है गो, तो 1-2 बार तो तुम्हारा होना चाहिए कि ना होना चाहिए? तुम वैसे ही हो। तो भगवान महादेव कहते देवी मैंने अमर कथा का रसपान किया इसलिए मैं अमर हूँ। तो माता पार्वती कहते नहीं आप कपटी नहीं हो। भोले बाबा कहते मैंने तो तुझे पहले ही कहा। अरे आप कपटी नहीं, आप तो महाकपटी हो। बताओ ना आप कपटी ये बात छुपा के बैठे हो, और कहीं पहले बता दिए होते तो ये बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम ये बंधन से मैं मुक्त हो जाती। भगवान महादेव कहते देवी तुमने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। भगवान शिव कहते हैं कि देवी अब पूछ रही हो तो अब बता देता हूँ, लेकिन देवी जहाँ ज्यादा कोल किलोल हो रहा हो, ज्यादा शोर हो रहा हो, वहां इस कथा का वाचन नहीं हो सकता है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव जी महाराज कहते हैं हाँ 4 स्थान पर कभी कथा नहीं होती है, हाट, बाट, पनघट और घाट। हाट माने बाजार, जहां मार्केट हो,
वहां कथा लेके बैठ जाओ, आपकी कथा कौन सुनेगा जी? सब बाजार करने के लिए आएंगे। बाट बाट मंच रास्ता, हाँ कोई तिराहा चौराहा हो, वहां कथा लेके बैठ जाओ। कभी तो इतने वाहन आवेगो, वो हर्न बजावेगो, इतने आवेगो वो बजावेगो, वो इतने आवेगो वो बजावेगो। हाँ चौराहे पे कभी कथा नहीं हो सकती। पनघट, अब तो खैर घर ये पनघट है ही नहीं। हाँ पहले पनियारी पानी भरने के लिए माताएं जाती थी बर्तन लेकर के। हाँ जहाँ से पानी भरती थी वहां बर्तनों की आवाज हो रही हो और कहा वो एक को नंबर कट के दूसरे ने नंबर लगा लियो तो बर्तन भैगम फाकी हो जाए, वहां कथा है जाएगी। और चौथा स्थान है घाट, जहाँ स्नान करने का स्थान हो, वहां कथा लेकर बैठ जाओ। कौन कथा सुनेगा तुम्हारी? कथा के लिए तो ऐसा उपयुक्त स्थान चाहिए कि जहां वक्ता और श्रोता का तारतम्य बन जाए, जहां सुनाने वाला एकाग्रचित होकर के सुनाए, वो सुनने वाला बड़े भाव से सुने। ऐसे स्थान की कथा हो सकती है। लेकिन यहाँ इतना शोर हो रहा है, कथा कैसे हो सकती है? तो माता पार्वती ने एक ओंकार दृष्टि कर जितने पशु पंछी थे सब स्थान छोड़ करके चले गए कैलाश पर्वत। वर्णन करते हैं कि वहां एक शुक पक्षी और पक्षिणी जब स्थान छोड़ के जा रहे हैं तो उनके पंख से उनका अंडा नीचे गिर गया, ऊपर से नीचे गिरा, टूट गया, बिखर गया अंडा। और वही भगवान शिव कथा सुना रहे हैं माता पार्वती को। पहले दिन की कथा का प्रभाव, वो टूटा हुआ अंडा जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा का प्रभाव, उसके अंदर जीव आया। और जीव कौन है? बोले वही शुक पंछी, गोलोक धाम से आ रहा है, जन्म लेने के लिए आया। वो जीव प्रकट हो गया। तीसरे दिन की कथा से वो जीव बड़ा हुआ और चौथे दिन की कथा अंडे को तोड़कर बाहर निकल आया। वो कथा मेरे लाल जी की कथा सुनी, पांचवें दिन की कथा सुनी है, षष्ठम दिवस की कथा चल रही है। अच्छा एक बात बताओ, कथा में नींद तो नहीं आती कि आ जाती है? हाँ। जब भगवान राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया, राम जी ने जैसे उसका उद्धार किया कुंभकर्ण का, तो माता निद्रा देवी हाथ जोड़ के सामने आ गई। राम जी से बोले, नाथ आपने जे कहा कर दियो। राम जी बोले, क्या हो गया? माता निद्रा देवी कहती हैं, आपने कुंभकर्ण का वध नहीं किया, मानो आपने तो मेरा ही वध कर दिया। राम जी कहते हैं, क्या कर रही है? दुष्ट था, पापी था, मैंने उद्धार किया, इसका वध किया है। बोले, राम जी आपने इसका उद्धार नहीं किया, इसका तो मैं बदला लेके रहूंगी आपसे। आपने इसका उद्धार नहीं किया है, आपने मानो मेरा ही वध कर दिया। माता निद्रा देवी कहती, ये 6 महीने तक आराम से सोया रहता, मैं 6 महीने तक मुझे कोई टेंशन नहीं रहती थी, लेकिन आपने इसका वध कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? तो माता निद्रा देवी कहती है, आपने कुंभकर्ण का वध किया है, जिसका बदला हम आपसे लेकर के रहेंगे। बोले, आप क्या करोगे? तो माता निद्रा देवी कहती हैं कि जहां भी आपकी कथा होगी और उस कथा में हम पांडाल में पीछे जाके खड़े हो जाएंगे गेट की तरफ। राम जी ने कहा, तो उससे क्या होगा? बोले, जैसे हम पांडाल में जाके खड़े हो जाएंगे और फिर दूर से खड़े खड़े देखेंगे कौन सर लटका की कथा सुन रहा है, और जो सर लटका के कथा सुन रो होएगो वाके सर पे हम जाकर बैठ जाएंगे। राम जी ने कहा, तो इसमें हमारा क्या नुकसान है? क्या नुकसान है हमारा? तो माता निद्रा देवी कहती हैं, महाराज वाकी सर पे हम बैठ जाएंगी, वो कथा नहीं सुनेगो, और जब कथा नहीं सुनेगो तो बैकुंठ में नहीं आवेगो, और बैकुंठ में नहीं आवेगो तो खाली गोडाउन में तो ताला ही लगाना पड़ेगा ना। हाँ? जब बैकुंठ कोई आएगा ही नहीं तो बैकुंठ में करोगे क्या? वहां तो ताला ही मारना है तुमने। तो हमारे ब्रज के आचार्य जन कहते हैं कि तब से ये हुंकार चली है, हाँ,
जब आप सब बार बार कहते ना कि प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे राधे। हाँ? पहले एक व्यक्ति बोलता था, जब कथा समझ में आ जाए तो सर हिला दिया करता था कि हाँ हमको समझ में आ रहा है। लेकिन अब हमने नियम बना के, हमारे ब्रज के संत कहते हम सबसे ही कहलवाते हैं। हाँ? जय बहाने थे ठाकुर जी को नाम मुक्त निकल आवे को, हाँ? किशोर जी को नाम निकल आवे को हम लेते हैं। माता पार्वती कथा सुन रही, ओम ओम शब्द बोल रही है, और जैसे 6 दिन की कथा भगवान श्री कृष्ण उद्धव संवाद आया, वर्णन कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज। भगवान कृष्ण उद्धव को उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश की बात आई है, माता को नींद आ गई। जब माता को नींद आई तो शुक पंछी ने देखा, यहाँ पर हुंकार होना था, ओम शब्द का उच्चारण होना था, और ओम शब्द का उच्चारण नहीं हुआ, इसका मतलब माता को नींद आ गई। तो इशुक पंच ने ओम ओम कहना प्रारंभ कर दिया है, और जैसे ये 7 दिन पूर्ण भये, जयकार लगाए है भगवान महादेव ने, बोल श्री कृष्ण की। जैसे ये जयकार लगाई है, माता पार्वती की निद्रा टूटी। प्रभु आप कथा सुना रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया है? भगवान शिव कहते हैं कि वो कथा तो कल ही पूरी हो गई है, और आज तो कथा का विश्राम हो गया है। तुम अब भी कल की कथा में अटके, तुम्हारे अलावा कथा कौन सुन रहा था? जैसे ही ये बात भगवान शिव के कहने पर माता ने जाकर देखा तो शुभ पंछी कथा सुन रहा है। माता पार्वती ने आके कहा, शुभ पंछी ने कथा सुनी। भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लिए और उसका वध करने के लिए झपटे हैं। चीचिहाता हुआ शुभ पंछी भागा है। कैलाश पर्वत से नीचे आते समय के स्थान पड़ता है जिसका नाम है सम्याप्राश। वेद व्यास जी का स्थान है यह। वेद व्यास जी की पत्नी है जिनका नाम है माता श्री बिटिका देवी। ये स्नान और भोजन के पश्चात अपने केश सुखा रही थी। उबासी आई मुख से होकर के ये शुभ पंछी माता के गर्भ में जाकर के बैठ गया है। 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहा, और भगवान शिव की उपासना करी है व्यास जी ने। 12 वर्ष पश्चात ये शुभ पंछी सुखदेव बाबा के रूप में यहाँ इनका प्राकट्य होता है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। यहाँ से आगे प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव बाबा जन्म लेते ही वन पधारे हैं तपस्या करने के लिए। व्यास जी महाराज अनमने भाव से विराजमान है, दुखी हैं। नारद जी महाराज का और व्यास जी का संवाद होता है। व्यास जी महाराज नारद जी का संवाद, और नारद जी ने कहा, व्यास जी से आप बड़े दुखी हो, क्या बात है? व्यास जी कहते हैं, मैंने एक वेद के 4 वेद बनाए हैं, 6 शास्त्र बनाए, 17 पुराण बनाए हैं, लेकिन मन में कहीं शांति प्राप्त नहीं हुई मुझे। नारद जी कहते हैं, बाबा आपने सब कुछ किया है, लेकिन भगवान की भक्ति का दान नहीं किया है, जिस कारण आप दुख पा रहे हैं। और नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई है कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र रामदास था। मेरी माता एक सेठ जी के वहां काम करती थी, और वहां पर एक बार की बात, चतुर्मास हुआ, संतों की टोली आई। मेरी माता संतों के लिए प्रसाद बनाती थी, भोजन बनाती थी। मैं भी संतों की सेवा करता था। चरण दबाना, पूजा के लिए पुष्प लाना, तुलसी दल लेकर के आना, दुर्वा लेकर के आना, फल लेकर के आना, फूल लेकर के आना। ये 4 महीने कैसे व्यतीत हो गए पता नहीं चला। लेकिन जैसे संत महात्मा जाने लगे तो मैं भी रो करके संतों के साथ जाने लगा। संत महात्मा ने मुझे कहा, बेटा आपने हमारी इतनी सेवा करी है,
हमने आपको क्या सिखाया है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अपने माता की सेवा करो। अरे तुम्हारी माता के सिवा कोई नहीं है, तुम्हारी माता को तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। और वो नारद जी कहते हैं, वो महात्मा जी मुझे एक मंत्र दे करके गए हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र दान दिया, कहा बेटा इस मंत्र का जाप करना, तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। मेरी माता, कुछ समय के पश्चात माता का देहांत हो गया और मैंने मेरी माता की अंत्येष्टि क्रिया कर्म पूर्ण करी है और इसी मंत्र का मैं जाप करने लगा। आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण बेटा अभी तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे, लेकिन अगले जन्म में अवश्य तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। नारद जी कहते हैं कि उन संतों के संग के प्रभाव से मैं दासी पुत्र रामदास आज ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद बन करके आया हूं, तो क्या परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? जी अपने जीवन में ध्यान दीजिएगा एक बात को, अगर आप परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, धर्म पथ पर चलना चाहते हैं, तो सबसे बात पहले ये विचार कर लें कि हमारा संग किन लोगों का है। संग बढ़िया होना चाहिए। इत्र की दुकान में भले आप जाके बैठ जाओ, भले इत्र लगाओ नहीं, लेकिन जब इत्र की दुकान से आप बाहर आओगे तो आपके शरीर, आपके वस्त्र से भी इत्र की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। ये उसका प्रभाव है। वो सैलून की दुकान पे बैठ जाओ जाके, भले आप कुछ करो नहीं, जाके बैठ जाओ थोड़ी देर, कपड़ों में बाल लग जाएंगे तुम्हें। वो संग का प्रभाव है कि वहां वही काम हो रहा है। अपने जीवन में अच्छा संग बनाए, अच्छा संग बनाओगे तो अपने आप आपकी संगत बदलती चली जाएगी और अपने आप धर्म के पथ पर चलते चले जाओगे। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। आइए बड़े भाव के साथ में पद का गान करेंगे, बड़े प्रेम से गाएंगे सभी। संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। मैं चाहूंगा जितने भक्त बैठे बड़े प्रेम से ताली सेवा करके बड़े भाव से गई हो मेरे साथ। मिट जाएंगे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। मिट जाएंगे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
जाएंगे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधा मोहनिशा में बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोया। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे यारे जाग सके तो जाग तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी ओ बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बोल श्री भक्त वत्सल भगवान जय हो। वर्णन कर रहे हैं सुखदेव बाबा के जन्म कर्म की कथा को उल्लेख की। व्यास जी महाराज ने नारद जी महाराज से जो ज्ञान प्राप्त किया चतुश्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का निर्माण किया और उन 18,000 श्लोकों को उसमें से कुछ मंत्र अपने शिष्यों को सिखाए हैं। जहाँ सुखदेव बाबा तपस्या कर रहे हैं यह मंत्र उन्होंने वहां जाकर के बोला है। मंत्रों को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। 5 दिवस पर्यंत श्री जनक जी महाराज के द्वार रहे हैं और वहां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं सुखदेव स्वामी और वहां से सुखदेव बाबा का पदार्पण हुआ है।
अपने पिताजी के पास, माने व्यास जी के पास। और 18,000 श्लोकों को कंठस्थीकरण करके यहाँ से प्रस्थान किए हैं श्री सुखदेव स्वामी। और जब राजा परीक्षित को जैसे ज्ञान की आवश्यकता होती है, तब श्री सुखदेव बाबा का पदार्पण होता है। वर्णन कर रहे हैं मनुष्य के लिए मानव धर्म क्या है। मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम भाव प्रगाढ़ बना रहे। मनुष्य के प्रति समझने की बात है यह। एक स्त्री, उसके घर में उसके सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, जेठानी है, देवरानी है, नंद है, हाँ? और इनके भी बच्चे हैं। पूरा हरा भरा परिवार है, बढ़िया। परिवार में सब लोग हैं, लेकिन उसकी दृष्टि में पति कितने हैं उसको? अरे पति कितने होंगे? एक। हाँ, वो पति तभी तो इतने रिश्ते हैं। तो क्या वो स्त्री वो जब भोजन बनाती है तो क्या अपने पति के लिए ही बनाती है? हाँ? सास ससुर के लिए भी रोटी सेकेगी, देवर जेठ के लिए भी, सब एक साथ रहते तो उनके लिए भी सेकेगी, जीरानी जेठानी के लिए भी बनाएगी। कपड़े धो रही हो तो सबके कपड़े धोएंगी। मशीन लगाई तो वो एक के कपड़े थोड़ी टाल देगी क्या? बच्चों के लिए टिफिन बनाए तो सबके लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि साथ में रह रहे हैं। अबे वो तो सोच लें कि नहीं साहब मैं तो अपने पति को ही भोजन बनाऊं ना, तो मैं तो अपने पति की सेवा करूं, तो इन सब के क्या होगा? उसकी दृष्टि में पति एक है, लेकिन काम वो सबका करती है। हाँ। जेठ जी ने कहा बेटा ये कपड़े धो देना, तो हमारे तो बेचारी वो भी धो देगी। हाँ। देवर ने आगे कहा भाभी जी बड़ी तेज भूख लगी है, 2 रोटियां भी सेक देती, उनको धो दे। सबके लिए काम करती है। हाँ। ठीक इसी प्रकार से मंदिर में जब आप जामे, पूजे सबको, सबको पूजे, लेकिन विश्वास जैसे पति एक है उस प्रकार विश्वास एक में होना चाहिए। एक बात समझ लीजिएगा, जिसका इष्ट जब प्रबल होता है उसका कभी जीवन में अनिष्ट नहीं हो सकता है। आप पांव एक का पकड़ लीजिए, यहां कहां धक्के मत खाओ, कोई फायदा नहीं उससे। और तो मैं इस प्रसंग के माध्यम से एक ही बात कहूं भाई, अपने पिता को पिता कहने में फायदा है। हाँ? लेकिन अभी की स्थिति मैं आपको एक घटना सुनाऊंगा। किस उस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको एक बात समझा दूंगा। आप सनातन धर्म के उपासक हैं, सनातन धर्म के चाहने वाले हो, तो सनातन धर्म के कट्टर बन के रहो। धर्म से अलग जाओगे तो मामला खराब हो जाएगा। एकजुट बन के रहोगे तो फायदे में रहोगे, सच बता रहा हूं मैं। अरे दुनिया तो तुम्हें मिटाने के चक्कर में बैठी है। और इस बात से मैं जितनी माता यहाँ बैठी हूं उनसे ज्यादा निवेदन करूंगा, आपका बेटा आगे जाकर के क्या बनेगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको जिम्मेदारी ज्यादा है इस बात से। हाँ, एक बार की बात, एक माता थी, उसका एक ही बेटा, बड़ा लाडला बेटा था। माता बहुत प्यार करती थी अपने बेटे, हर माँ करती है। एक दिन की बात है कि वो बेटा पड़ोस से, छोटे बच्चेपन में पड़ोस से कुछ खिलौना चुरा कर ले आया। माँ ने कह दिया कोई बात नहीं बेटा, चलो बच्चा है। थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, कभी किसी का पेन चुरा लाया, कभी किसी की बुक चुरा लाया, कभी की पेंसिल चुरा लाया। माँ ने तब भी थपकी मार दी, कोई बात नहीं बेटा, बच्चा है, छोटा है। धीरे धीरे बेटा बड़ा होता गया,
धीरे धीरे बड़ा हुआ, अब उसको चोरी की ऐसी आदत लग गई कि वो कुछ काम काज नहीं, वो चोर के तक ताक में रहता, कहाँ हाथ साफ करूं। एक दिन वो बड़ी चोरी करके आया, उसको सजा हुई, बोले इसको फांसी की सजा दे दी जाए। तो अंतिम इच्छा पूछी, भाई तेरी इच्छा क्या है? बोले मुझे मेरी माँ से मिला दो बस एक बार। जैसे ही माँ सन्मुख आई तो उसने एक छुरा अपने पास में रखा था, निकाला और तुरंत अपनी माता की नाक को काट दिया। वहां सब थे, बोले तूने ये क्या किया? बोले मैंने जो कुछ किया ये पहले, बहुत पहले कर देना चाहिए था। बोले ये क्यों किया है तूने? बोले जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने पहली बार कुछ चुराया, उसी समय मेरी माँ अगर मुझे तो थप्पड़ मार दिए होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मेरी माता मुझे श्रय देती गई और मैं इस कार्य पर आगे चलता गया, आज मेरी ये दुर्दशा हो गई, ये सब मेरी माँ के कारण हुआ है। एक बात बताऊं, हर माता का छोटा बच्चा कन्हैया ही होता है। हाँ, बालक गोद में होता तो क्या बोलते हैं, जी कन्हैया है हमारा, लाला है, ठाकुर जी पधारे। जब वो तुम्हारा कन्हैया है तो आगे जाकर के फिर काहे रावण बन गया, वो काहे कंस बनने को तैयार खड़ा है? ये गड़बड़ उसमें कहां से हो गई? काहे वो भगवान का प्रेमी नहीं हो पाया? ध्यान दें आप, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें। और ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा माताओं को इसलिए दी गई है कि वो चाहे तो अपने बेटा को राम कृष्ण बना सकती है और वो चाहे तो रावण कुंभकर्ण बना सकती है, वो भी तो किसी के लाल ही होंगे। हाँ? इसलिए इस प्रसंग से बस मैं ये बात कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने बच्चों को ध्यान दें। हाँ, रोज अपने बच्चों को, आप एक बात समझ ले, अपने बच्चों से रोज हनुमान चालीसा का पाठ करवा दें। बहुत सारी माता आती है हमसे भी कहती है, महाराज जी हमारे लाला को ऐसा आशीर्वाद दो कि ये खूब बढ़िया पढ़ाई में आगे निकल जावे। कभी कभी तो मैं भी सोचूं इतना बढ़िया आशीर्वाद मेरे ही पास होता तो मैं अपना हाथ अपने सर पे धर लेता। हाँ, और मैं बढ़िया कोई कंपनी में होता अभी तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, माँ बाप को सब कुछ छोड़ के, परिवार को छोड़ के यहाँ बैठा हूँ। बताओ जो हर चीज की दिक्कत ही है, सुख कहाँ है? पराधीन सपने सुख नहीं, और हमारा तो जीवन ही पराधीन है। मैं कह रहा हूँ आपको जीवन और हमारे जीवन की तुलना करो तो आपको समोसा खाने का मन हो आप खा लोगे, हम तो वो नहीं खा सकते। हाँ, अभी चले भी जावे, ऐसी बात नहीं, पैसा नहीं है, ठाकुर जी कृपा है खूब। खाएंगे तो आप भी कहोगे अभी तो ब्याज जी के हाथ जोड़ोगे, ब्याज जी तो वहाँ ये खा रहे, तो बताओ ब्याज जी तो खा रहे। हमारा तो जीवन ही पराधीन है। कोई कहते ब्याज जी यहाँ बैठो, वहीं बैठना है सुबह से शाम तक, लेट भी नहीं सकते हम तो बिना किसी की परमिशन के। हाँ? देखो भाई, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा पढ़ाई में आगे जाए, खूब ठाकुर जी का भक्त हो, आपकी खूब सेवा करे, मैं कह रहा हूँ रोज अपने बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ाओ सवेरे सवेरे। हाँ, हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। खैर मुझे इतना नहीं आता है, मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ। आपके बेटे को सबसे पहले बल प्राप्त होगा हनुमान जी के द्वारा, बल बुद्धि ज्ञान प्राप्त होगा, बुद्धि अच्छी होगी, विद्या प्राप्त होगी उसे, और हलव हरव कलेश लिखा, उसके जीवन के सारे विकारों का नाश होगा। इसलिए अपने बच्चों को रोज हनुमान चालीसा पढ़वा रहे हैं। हनुमान चालीसा में चौपाई आती है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। अपने बच्चों को रोज हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन हमने हमारे बच्चों को सारी शिक्षा सिखाई है, लेकिन बस हमारे धर्म की 4 बातें ना बताई। हमारे धर्म की ये स्थिति है कि अभी किसी से पूछ लो
कि हनुमान जी महाराज जब पहली बार लंका जा रहे थे तो विश्राम के लिए सामने जो पर्वत आया था उसका क्या नाम है, अभी माथा चक्कर काट खाएगा। अभी पूछ लो हमारे कितने वेद हैं, अभी माथा घूम जाएगा। अभी पूछ लो कि अरे बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं कि श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता क्या है, यही पता नहीं चल रहा है। हाँ? ये हमारी स्थिति है और हम संकल्प में कामना कर रहे हैं भारत विश्व गुरु बन जाए, हिंदू राष्ट्र बन जाए। केवल 4 बातें कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ? उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सोना तब तक सोना नहीं बना है जब तक वो आग में नहीं तपा है। जितना तपेगा उतना निखार आएगा। जितना आप धर्म के लिए बढ़ोगे उतना धर्म आगे की ओर जाएगा। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। आज के दिन इस कथा से अगर आपको कुछ समझ में आए ना आए तो ठीक, कोई बात नहीं, इस बात की गांठ लगा लीजिएगा। मैं तो इस कथा से भी कुछ सीखे आप नहीं सीखे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या फर्क है बताओ। अगर मुझे कौन सा, आप कुछ सीख भी जाओगे तो मुझे कौन सा फायदा है। मैं दोबारा कभी आने की कल्पना नहीं कर सकता। कहाँ आऊंगा यहाँ इतनी दूर। हाँ? मुझे कोई लाभ नहीं और मुझे कोई नुकसान भी नहीं है। अच्छा आप नहीं समझेंगे और नहीं सुनेंगे तो मुझे क्या दुख है इस बात का। मुझे कोई नुकसान है, मुझे कोई नुकसान नहीं है, मुझे कोई फायदा ही नहीं, नुकसान भी नहीं है। हाँ? लेकिन अगर आपने कोई इस प्रसंग से, इस कथा से केवल ये बात अपने जीवन में उतार ली कि आज से अपने बच्चे को रोज हनुमान चालीसा पढ़ाना है, तो मुझे लगेगा कि मेरा कथा कहना सार्थक है और आपका जीवन सार्थक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। आधे आधे मत ना बोलो, अरे धीरे बोलो, आप जोर से बोलो, दर्द मेरे गले में हो रहा है। राधे राधे बोलो राधे राधे। यहां से आगे प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। भगवान अजन्मा है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता। अगर भगवान का जन्म होता तो तुलसी बाबा यह लिखते कि भय, तुलसी बाबा ने लिखा भय प्रगट कृपाला। तुलसी बाबा प्रगट होने की बात नहीं कहते। हाँ, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का तो प्राकट्य होता है। और भगवान की मुख्य रूप से 24 अवतारों की कथा का उल्लेख है। भगवान के 24 अवतार मुख्य रूप से हैं, ऐसी कथा का प्रारूप है। और यहां से आगे प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज के जन्म कर्म की कथा को। महाभारत युद्ध का अंतिम युद्ध चल रहा है। एक तरफ भीम भैया और एक तरफ दुर्योधन जी महाराज, दोनों में गदा युद्ध हो रहा है। भगवान कृष्ण खड़े खड़े देख रहे। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भैया देख कहाँ रहे हो, अरे गदा तुम्हारे हाथ में है, शत्रु तुम्हारे सामने है, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर दो। तुमने कहा था ना दुर्योधन की जंगा तोड़ूंगा, तोड़ दो। भीम भैया कहते हैं युद्ध में 7 शर्तें रखी गई थी। उसमें एक शर्त यह थी कि कमर से नीचे प्रहार नहीं करना। मैं कैसे प्रहार करूं? अरे बोले उसमें तो प्रतिज्ञा शर्त तो यह भी थी कि 2 मिलकर के एक के ऊपर प्रहार नहीं करेंगे जी। हाँ, 7 महारथियों ने मिलकर के एक नन्हे से छोटे से बालक के ऊपर प्रहार किया। उस समय उन्होंने नियम नहीं तोड़ा, बस वीर अभिमन्यु की मृत्यु याद आई है। गदा उठाई और दुर्योधन की जंगा पर प्रहार किया भीम भैया ने, और दुर्योधन महाराज धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए। पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई। 5 पांडव द्रौपदी सहित वन में घूमने को चले गए। एक बात ध्यान से सुनना, व्यक्ति को 2 ही स्थिति में नींद नहीं आती है। या तो ज्यादा दुख होता है तब नींद नहीं आती है, ज्यादा सुख होता है तब नींद नहीं आती है। आज पांडवों को सुख प्राप्त हो गया। द्रौपदी सहित 5 पांडव घूमने को चले गए वन में कृष्ण सहित। द्रौपदी के द्वारा पांडवों को 5 पुत्र थे, सो देखने में पांडवों के जैसे ही लगते थे। ये आए, आकर के पिताजी की सैया देखी, सो सैया पर आके सो गए।
अश्वत्थामा महाराज आए हैं और दुर्योधन के पास आकर के बोले, महाराज मैं सेवक, मैं इस स्थिति में आप स्वामी आपकी ये दशा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बोले कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, उन पांडवों का किसी भी प्रकार वध हो वो उपाय कर दीजिए। बोले महाराज ये तो मैं अभी उनका वध कर देता हूँ। अश्वत्थामा ये सोच करके यहाँ से गए, लेकिन सोच रहे कि पांडवों का वध कैसे करें। रात्रि का समय एक पंछी उड़ता हुआ आया, एक पंछी के घोंसले पर प्रहार किया, अपना भोजन बनाया, चला गया। ये कौन सा पंछी था? उल्लू। उल्लू जब उड़ करके आता है तो उसके पंख इतने सॉफ्ट है कि वो आवाज तक नहीं आती है उल्लू के पंखों की। जितने भी पंछी उड़ते हैं ना तो उनके पंखों की आवाज आती है, लेकिन उल्लू के पंख की आवाज नहीं आती। उसने कहा ये काम बहुत बढ़िया है, दबे पांव जाएंगे, पांव की आवाज नहीं होनी चाहिए, सोए हो 5 पांडवों का वध कर देंगे। लेकिन हड़बड़ी में ध्यान रहा नहीं कि ये पांडव है कि पांडव पुत्र। अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर काट के सर अपने साथ ही लेके चला गया। दुर्योधन को ये बात पता चली कि पांडव पुत्र है, मन में बहुत दुख हुआ। और जैसे ही द्रौपदी सहित 5 पांडव लौट करके आए, माता द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के शव को देखा, लेकिन एक भी पुत्र का मुख देखने के लिए नहीं है। 5 शरीर रक्त से लहू लुहान पड़े हैं। विचार कीजिए उस माता के हृदय पर क्या बीती होगी, जिसके 5 लाल है और 5 पुत्र एक साथ मृत्यु शैया पर लेटे हैं। एक का भी मुख देखने के लिए नहीं है माता के पास। अपने आप को पौष्टिक धिक्कार है कुछ अभागिन को। जगत में तो एक स्त्री का एक पति होता है, वो पति भी जीवन पर्यंत उसकी रक्षा करता है, लेकिन मुझे एक नहीं 5 पति है। लेकिन कभी सभा में अपमानित किया जाता है, निर्वस्त्र मुझे कभी किया जाता है, कभी नंगे पांव चलना पड़ता है। आज मेरी रक्षा नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मेरे 5 बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए। अर्जुन जी महाराज कहते, देवी तुम्हारे पुत्र को हत्यारे को मैं पकड़ के लाऊंगा। रथ में विराजमान भय अश्वत्थामा की ओर पधारे हैं। भगवान कृष्ण रथ लेकर के अश्वत्थामा के जोरे पहुंचे। अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपनी ओर आते देखा, तुरंत ही ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। अर्जुन जी महाराज घबराए, कृष्ण से पूछा, कृष्ण बताओ मैं क्या करूं? कृष्ण कहते हैं लोहे को अगर काटना है तो लोहे से ही कट सकता है। श्रीमद् भगवत गीता सुनी है, अर्जुन ने समझ गए, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। नारद जी महाराज पधारे, दोनों ब्रह्मास्त्र को रोके हैं। अर्जुन ने अपने तरकश में स्थान दिया है। अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के सन्मुख लेके गए। द्रौपदी कहती है कि इसे मत मारो, छोड़ दो इसे। धन्य है भारत की वह स्त्री जो अपने 5 पुत्रों के हत्यारे के लिए कहती है इसे मत मारो, छोड़ दो। और अगर इसका वध कर देने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो रहे हो तो इसका वध कर दो। माता कहती है, जाके पग नहीं फटी बिबाई, मौका जाने पीर पराई। जिसके पांव में कभी विवाही न फटी हो वो क्या जाने के दर्द क्या होता है इसका। इसे मत मारो, छोड़ दो। भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदाहरण। ब्राह्मण हो तो वध नहीं करना चाहिए और आतताई हो तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीम भैया हाथ बांध के सुन रहे थे बात। कृष्ण बात, तुम्हारे जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो जाएंगे तो मेरे भारतवर्ष का तो कल्याण हो जाएगा जी। एक बात कहती है तो मार दो, छोड़ दो। अर्जुन जी महाराज ने गीता सुनी है तो अपमानित करके ब्रह्मरंध्र में मणि निकाल दिए, सर मोड़ दिए, मूछ मोड़ के सभा से अपमानित करके निकाल दिया।
लड़ना बुरी बात नहीं है, झगड़ना बुरी बात नहीं, लेकिन लड़ने झगड़ने के बाद में जो मन में बदले की भावना आती है ना, वो दुखदाई है। इसने तुरंत दूसरे ब्रह्मास्त्र का संधान किया है, उत्तरा के गर्भ की ओर। चमकता हुआ अंगार उत्तरा की ओर आया। उत्तरा हाँ कृष्ण के पास पहुंची है, भागती हुई। पाहि पाहि महान योगिन देव देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। नाथ, मैं मर जाऊं इस बात का दुख नहीं है मुझे, लेकिन जिस वंश की रक्षा करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, वो वंश आज अस्त की ओर हो चला है। रक्षा करो नाथ। मेरे परमात्मा एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े हैं और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करें। आज पहली बार ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र भगवान नारायण यानी गोविंद की कृपा से निष्फल हो गया है। नहीं तो ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के पास सामने भी आया था। सुंदरकांड में लिखा है, हनुमान जी विचार करें ये तो मेरे ऊपर प्रभाव दिखा नहीं सकता है, हाँ, लेकिन करूं तो करूं क्या। हनुमान जी ने कहा चलो नाटक कर लेते, राजा से मिलना है ना। जो न ब्रह्म सर माने हो महिमा मिटैया पार। ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र सामने, हनुमान जी हाथ जोड़ के मूर्छित होने का नाटक किए और नाक फांस में बांध के हनुमान जी को ले गए रावण के सामने। आज पहली बार ब्रह्मास्त्र निष्फल हुआ, कृष्ण की कृपा है। और यहां से आगे वर्णन कर रहे हैं भगवान गोविंद का पांचों पांडवों का संवाद होता है, माता द्रौपदी इत्यादि का संवाद होता है। और यहां से भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को अपने साथ में लेकर के पधारे। कहा दादा पितामह भीष्म की शरण में। आज बाबा को 52 दिन हो गए, बहुत ध्यान से सुना है प्रसंग। दादा पितामह भीष्म की शरण में पधारे गोविंद पांचों पांडवों को लेकर के। युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रणाम किया, नेत्र खोल करके दादा पितामह भीष्म ने देखा। पांचों पांडव दिखाई दिए, अर्जुन जी महाराज दिखाई दिए हैं, युधिष्ठिर जी दिखाई दिए, सब दिखाई दिए। भगवान कृष्ण को निहारा है। भगवान कृष्ण कहते हैं दादा पितामह भीष्म से, बाबा पांडवों को उपदेश दे दीजिए, अब ध्यान से सुनिएगा। तो दादा पितामह भीष्म कहते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे राधे। दादा पितामह भीष्म सबसे पहले कहते, बेटा तुम राजा बन गए हो, राजा का यही धर्म नहीं होता है कि वो धन का संग्रह करता रहे, अपनी कुछ संपत्ति का वो दान भी करेगा। देखो भैया, अब दान कितना करना चाहिए, दान कर, लेकिन करना कितना चाहिए। हम जो कमाते हैं उसका 10वां भाग दान करना चाहिए। हाँ, प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे राधे। 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए, 1000 रुपए हो तो और लाख रुपए हो तो मतलब बढ़िया से दान करो तो ये प्रोग्राम बढ़िया है जावे। हाँ, तन और मन को सहयोग तो तुम कर ही रहे हो, लेकिन इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने में सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज का है। हाँ, तन मन तो आप सहयोग करिए, धन की आवश्यकता ज्यादा है इस खर्च में। हाँ? दादा पितामह भीष्म कहते कि बेटा तुम राजा हो, राजा का यह अर्थ नहीं है कि वो धन का संचय करता रहे, संग्रह करता रहे, वो अपनी कुछ संपत्ति का भाग दान भी करेगा। और वर्णन कर रहे हैं दादा पितामह भीष्म कहते, बेटा धन के 3 प्रयोग हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रयोग से चौथा प्रयोग आज तक कोई नहीं कर पाया धन का। पहला प्रयोग है धन का, खाया पिया अंग लगेगा। पास में धन होगा, पैसा होगा, रोज बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खाओगे, रोज काजू बादाम खाओगे, महीने भर में मेरे जैसे मोटे ताजा हो जाओगे।
ये धन का पहला प्रयोग है। धन का पहला प्रयोग है खाया पिया अंग लगेगा। धन का दूसरा प्रयोग है दान करोगे सो संग चलेगा। यहाँ तो नाम होगा ही होगा, लेकिन जब वहां जाओगे तो वहां पर भी तुम्हारा नाम होगा जी। पहला प्रयोग है खाया पिया अंग लगेगा, दूसरा प्रयोग है दान करोगे सो संग चलेगा, और धन का तीसरा प्रयोग है जमीन में गाड़ दोगे तो केवल जंग ही लगेगा। मैं तो कहूँ तीसरी गति हो, बातें पहले धन का दूसरा प्रयोग कर ले, पहला प्रयोग कर ले। और तो मैं तो एक बात और कहूँ भैया, जब पहले के नोट में गांधी जी यूं देखते थे, अब के नोट में गांधी जी यूं देखते हैं, और अब की बार नजर घुमाई तो नोट धरे के धरे खराब हो जाएंगे, कोई लाभ नहीं है उनका। हाँ तो प्रयास करें आप। इधर ठाकुर जी कृपा से इतना सुंदर आपके यहाँ आयोजन चल रहा है, इस आयोजन में तन मन से आप सहयोग करें, धन से भी सहयोग करें। और अब हमारे बीच में भगवान की सुंदर झांकी पधार रही है। अब आप सभी भगवान की सुंदर झांकी के दर्शन करेंगे, और कल की सूचना पर ध्यान दीजिएगा सभी। कल कथा का कौन सा दिन है? चौथा दिन है। हाँ तीसरा नहीं, मेरे को 4 दिन हो गए ना यहाँ आए हुए। हाँ कथा का नहीं, वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं, बात से पता भी चल जाता है। तो कल कथा का कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। कल देखो भैया, भगवान शिव और माता